नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगले कुछ घंटों में वो ईरान को तबाह कर देंगे, पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, वो अचानक एक सीज फायर को अपनी जीत बता रहे हैं। उधर ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और उसने जीत हासिल की है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको तीन प्रमुख बातें बताऊंगा। एक तो इस ऑलमोस्ट 40 दिन चले युद्ध में जीता कौन, आज की स्थिति में क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, सीज फायर कराया किसने, और तीसरा बड़ा प्रश्न, क्या यह युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, ईरान ने क्या कह दिया है। आपके हिसाब से विनर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। ईरान कह रहा है हमने युद्ध जीत लिया है, अमेरिका घुटने पर आ चुका है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो जितनी बकैती उनसे करा लीजिए वो कर ही देते हैं, बोल देते हैं जितना बोलना होता है। जबकि दुनिया भर में उनका मजाक उड़ रहा है। इस तरह के उनके फोटोज बन रहे हैं कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे से कपड़े जो हैं वो उतर चुके हैं और पूरा देश नंगा हो चुका है दुनिया के सामने कि ये सुपर पावर थे, इनकी धज्जियां उड़ गई। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं और इसीलिए आप देखिए कि उनके अलग अलग मीम बन रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसी हालत में है। कोई कह रहा है कि वो भाई साहब जो है वो कुल्फी बेच रहे हैं, कोई जो है वो वीडियो डाल रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नमाज पढ़ते हुए या वहां पे कुछ भी देख रहा है पाकिस्तान में। तो इस तरह का मजाक डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त बन रहा है और उन्होंने अपना मजाक खुद बनवाया है, जिस तरीके से वो इस 40 दिन में व्यवहार करते रहे। तो विनर कौन है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप देखिए ईरान में क्या चल रहा है। वहां पर भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे, पूरा जन सैलाब सड़क पर आ गया। जिस ईरान को वो खत्म करने की बातें कर रहे थे, वहां पर ईरान में सड़कें जो हैं वो जन सैलाब से भरी हुई दिख रही हैं। लोग जो है वो ईरान का झंडा लेकर सड़क पर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। तो इस वक्त दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि विनर कौन है या नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने अनाउंस किया कि अ बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, ईरान वांट्स इट टू हैपन, दे हैव हैड इनफ, लाइकवाइज सो हैज एवरीवन एल्स। लेकिन आगे उन्होंने लिखा कि ईरान कैन स्टार्ट द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, वी विल बी लोडिंग अप विद सप्लाईज ऑफ ऑल काइंड्स एंड जस्ट हैंगिंग अराउंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल, आई फील कॉन्फिडेंट दैट इट विल। यानी ईरान में फिर से जो है ईरान को खड़ा किया जाएगा और अमेरिका उसमें मदद करेगा। यानी ईरान जो कह रहा था कि तुमने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करो, वो डोनाल्ड ट्रंप को लिखकर मानना पड़ा है, जो अपने आप में सबसे बड़ी गवाही है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध में एक लूजर की तरह निकले हैं और हार कर निकले हैं। लेकिन और क्या सबूत है, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, वाकई सीजफायर कराया किसने है पर्दे के पीछे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्या चल रहा है, आपको सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखिए, फिर आगे की बात। देश और दुनिया की इन बड़ी खबरों के बीच अब वक्त है एक ऐसी हकीकत पर बात करने का जिसे हम अक्सर हेडलाइंस में तो देखते हैं पर खुद की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, आजकल रैश ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स, कैंसर और हार्ट अटैक से हो रही डेथ बहुत आम बात हो गई, लेकिन इससे होने वाले इररिपेयरेबल लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स की माने तो भारत में हर साल करीब करीब 28 लाख लोग हार्ट डिजीज से जान गंवा देते हैं। इलाज में लाखों का खर्च और अंत में मौत। अक्सर देखा गया है कि इन हादसों के बाद पहले हॉस्पिटल के बिल्स भरने में पूरी जिंदगी की सेविंग्स खत्म हो जाती और फिर इंसान के जाने के बाद परिवार बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, ये तो भगवान की मर्जी है ना। नहीं, यकीन मानिए, हाथ पर हाथ धरे बैठना मर्जी नहीं, लापरवाही है। मोबाइल पर आने वाले जिस इंश्योरेंस एड से इरिटेट होकर हम उसे स्किप कर देते हैं, वही इंश्योरेंस आपके परिवार को इस मुश्किल सिचुएशन से बचा सकता है। भारत में करीब 74% लोगों को टर्म प्लान की जानकारी होती है, पर उनमें से मात्र 34% ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी के साथ ऐसे प्लान्स को लेते हैं और आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाते हैं। सिर्फ 400-500 रुपए हर महीने में आने वाले ये टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार की ढाल बन सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को करोड़ों तक का कवरेज देता है, जिससे होम लोन, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई जैसे बढ़े हुए खर्चे आसानी से निपट सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वो मास्टर कार्ड है जो बीमारी के समय आपके लाखों के हॉस्पिटल बिल मिनटों में कवर कर सकता है और आपको भारी कर्जों से बचा सकता है। याद रखिए, मौत और बीमारी कभी इनविटेशन देने पर नहीं आती, आ जाती है बस। जब इतनी सुविधाएं इतने कम पैसे में मिल रही हैं, तो लापरवाह मत बनिए बॉस। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं,
उस पर जाइए, बेस्ट प्लान कंपेयर कीजिए, ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ये काम कर लीजिए। कौन सा प्लान लेना है वो मैं आप पर छोड़ता हूं। आज लिया गया आपका एक फैसला आपके परिवार को बेसहारा होने से बचा सकता है। आइए लौटते हैं खबर पे। तो अब बताता हूं आपको कि आखिर ये युद्ध रुकवाया किसने, सीज फायर कराया किसने, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कूद कूद कर आगे आया कि भाई हमने सीज फायर करा दिया, लेकिन उनके प्रधानमंत्री से गलती हो। उन्होंने, क्योंकि अकल नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो उन्होंने भाई साहब ने एक ट्वीट किया और उसको एडिट करके फिर से पोस्ट किया 1 मिनट के बाद। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उसमें जो उन्होंने एडिट किया था, ट्विटर पर आप उसको देख सकते हैं कि क्या एडिट किया है। तो जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ऊपर लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। यानी दुनिया कहने लगी कि भाई ये तो इनको किसी ने बना के दिया है कि तुम इसको पोस्ट कर दो। और लोगों ने कहा कि इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फजीहत छुपाने के लिए, अमेरिका ने यह फजीहत छुपाने के लिए काम किया। और लोग ये मीम बनाने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उधर से फॉरवर्ड किया, मुनीर के पास आया, मुनीर ने शहबाज शरीफ को फॉरवर्ड किया और उसको पाकिस्तान के पीएम ने पोस्ट कर दिया बेवकूफी के साथ, बिना ड्राफ्ट शब्द हटाए हुए। तो ऐसा तो ये देश है, देखिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का। तो इस तरह के मीम बना रहे हैं लोग कि जिधर ट्रंप ने भेजा इधर से इन्होंने जो है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो जो लोग भी ये कहानी गढ़ रहे हैं कि अरे भारत कुछ नहीं कर पाया, देखो पाकिस्तान ने सीज फायर करा दिया, पाकिस्तान दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पाल रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद भेजा होगा मैसेज कि इसको करो, फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया कि किस गधों को मैंने भेज दिया जिन्होंने ये गलती कर दी। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर किसने कराया, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान जो है वो अब चौड़े में जो है वो घोषणा कर रहा है कि उसकी शर्तें क्या हैं जो अमेरिका को माननी पड़ी है। वो कह रहा है भाई युद्ध पर पूर्ण और स्थायी अंत होगा, क्षेत्र में सभी संघर्षों का अंत होगा, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण जो है उसको मान्यता मिलेगी, हॉर्मुज में सुरक्षित गुजरने का एक प्रोटोकॉल होगा, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, युद्ध क्षति की पूर्ण भरपाई और पुनर्निर्माण होगा, अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी होगी मिडिल ईस्ट से, दोबारा हमला न होने की गारंटी होगी और ईरान के फ्रोजन एसेट्स की रिहाई होगी। यानी ईरान ये कह रहा है, और जो होता दिख भी रहा है बहुत हद तक। अब देखिए आगे कहां जाके मामला रुकेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में इसलिए हारे क्योंकि आप घुसे कि हम जो है वो उनको परमाणु हथियार जो है, एक तो आपका मैंडेट क्लियर नहीं था, आपका गोल क्लियर नहीं था, आप क्या करने उतरे थे। तो अब पता ही नहीं कि आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं, क्योंकि आपने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवा रहे हैं, लेकिन आपने तो खुली भी चीज को बंद कराया, तो फिर खुलवा के कैसे जीतेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे थे हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो रिजीम तो चेंज हुआ नहीं, वहां तो अभी भी खामनेई का बेटा जो है वही सत्ता संभालेगा या उनके लोग ही संभालेंगे। तीसरी बात, आपने अगर ये सब कुछ परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए किया था, तो वो नष्ट कहां हुए। और अगर आप ये दावा करते थे कि एयरफोर्स नेवी सब फोड़ दिया है, तो आपको सीज फायर करना क्यों पड़ा। यानी डोनाल्ड ट्रंप की एक एक बात झूठी निकली, डोनाल्ड ट्रंप महाझूठे निकले और आखिरकार उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान के सामने जो है वो सीज फायर के लिए मानना पड़ा। और इसलिए इसे ईरान की जीत माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या चल रहा है और वहां से ईरान अब कैसे कमाई करने वाला है, आपको यह भी बताता हूं। देखिए बड़ी खबर यह है कि जंग थम गई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी सन्नाटा है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वहां क्या होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता। पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 20 जहाज गुजरे हैं। ऑलमोस्ट एक दिन में 60 के करीब गुजरते थे, अभी 20 गुजरे हैं। यानी अभी भी लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात पे तो किसी को भरोसा नहीं है, पता चला जो है वो फिर अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, या ईरान ने मार दिया। तो लोग अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहे हैं और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अब की स्थिति बनी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का फायदा करा दिया। अब ईरान कह रहा है कि वहां टोल वसूलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप उसको रोक नहीं पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का तो लाखों करोड़ का नुकसान हो गया इस युद्ध में, लेकिन ईरान के लिए कहा जा रहा है कि अब वो हर साल जो है वो $60 बिलियन कमाएगा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान का नुकसान करने चले थे, वो ईरान का फायदा कराए, ईरान की और कमाई बढ़ाया है। क्या ही बेवकूफ देश है बॉस, और क्या लीडर है ये। ईरान को मारने चले थे, ईरान की जेब में पैसा भर के चले आए। और आप देखिए आज जब ये सीज फायर की बात हुई तो एक दिन में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमत ड्रॉप हुई।
जो कच्चे तेल की कीमत $117 प्रति बैरल चली गई थी, वो सीधे गिर के $93 प्रति बैरल आ गई है। और ये जो स्थिति बनी है वो आपको बताती है कि कैसे भारत के लिए अब ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए अभी कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। इस बीच में सीज फायर को स्थायी करने पर बातचीत चलती रहेगी। 2 हफ्ते में भारत के जितने जहाज निकालने हैं भारत निकाल लेगा, और उसके बाद अगर ये फिर से लड़ेंगे तो भी अपना स्टॉक फिर बढ़ जाएगा। और भारत की जो रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था थी, जिसको झटका तो लगा है, लेकिन भारत उसको फिर से रिकवर करने की स्थिति में आ जाएगा। दूसरी बात, देखिए डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, ईरान सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन ईरान को चूंकि भरोसा नहीं है इसलिए उसने फिर धमका दिया अमेरिका को कि ट्रिगर पर अभी भी हमारी उंगलियां हैं। ईरान ने धमकी दे दी, यानी ईरान ये बता रहा अमेरिका को कि ये मत सोचना कि बातचीत करते करते तुम कुछ नौटंकी करोगे और हम जो है वो मार खाएंगे। हम फिर मारेंगे क्योंकि हम तुम पे भरोसा नहीं करते, और ट्रिगर पर उंगली रख के तब सीज फायर पे बातचीत होगी। लेकिन अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान ने नहीं कराया तो ये सीज फायर कराया किसने? कहा यह जा रहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि आखिरी मिनट में चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चूंकि चीन और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जब ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे थे तब भी चीन जो है वो ईरान से अपना व्यापार कर रहा था और वहां से तेल खरीद रहा था। आखिरी मिनट में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ये बता रहे हैं कि चीन ने भूमिका निभाई, चीन ने आखिरकार ईरान को मनाया, उन्होंने आखिरी घंटे में फोन किया और कहा कि हमें डील करनी चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने यह भी माना कि चीन ने ईरान पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने और तनाव घटाने के लिए दबाव बनाया। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हो सकता है कि मुनीर को और शहबाज शरीफ को एक ड्राफ्ट मैसेज भेजा कि तुम कर दो यार ट्वीट कि तुमने कराया है, ताकि जो है वो वहां पर अपना जो प्लेयर है उसके हिसाब से, क्योंकि चीन को बहुत पसंद तो वो करते नहीं है, तो कम से कम पाकिस्तान को क्रेडिट चला जाए। लेकिन शहबाज से गलती हो गई, उसने ड्राफ्ट वाला मैसेज बिना डिलीट किए डाल दिया। तो अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना कि अच्छा ये चीन ने कराया है, और चीन ने पर्दे के पीछे से खेल किया। चीन ने कोई क्रेडिट लिया नहीं है, चीन ने ये सारी चीजें की हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। तो इसलिए अब ये पूरा मामला जो है वो 2 हफ्ते के लिए रुक गया है। शेयर मार्केट बम बम है आज, तो एकदम सारे शेयर जो है वो धाएं धाएं ऊपर जा रहे हैं। सिल्वर ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, गोल्ड अभी धीरे धीरे कर रहा है। तो ये 2 हफ्ते की शांति जो है वो लोगों को थोड़ा पैसा कमाने, थोड़ा रिकवर करने का मौका देगी, देशों को उभरने का मौका देगी, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यहां से युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे युद्ध ने 40 दिन में यह साबित कर दिया कि जो अमेरिका सुपर पावर बना घूमता था, उसके उस छवि को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। अब अमेरिका कहीं घुसने के बारे में बोलेगा तो हर देश जो है वो सवाल करेगा कि मारूंगा तुमको, भाग यहां से। और आज की डेट में जो स्थिति बन गई वो ईरान को अमेरिका ने और मजबूत कर दिया। अब जो वहां कट्टरपंथी थे वो और मजबूत हो गए। तो बैठे बैठाए भर दुनिया का नुकसान कराया। डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद ने भले पैसा छाप लिया हो, लेकिन दुनिया का नुकसान हुआ, लोगों को परेशानियां हुई, और अब जाकर ईरान के सामने अमेरिका ने घुटने टेके, खुद की अपनी पीठ थपथपा कर कि मैं तो जीत गया। लेकिन मनाइए यही कि अब ये कम से कम यही नौटंकी में ही कम से कम ये युद्ध खत्म हो जाए और इससे आगे बात ना बढ़े। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते आपको ये याद दिला दूं कि देखिए ये दुनिया जो है ना वो अनिश्चितताओं से भरी हुई, और अनसर्टेनिटीज कभी बताकर नहीं आती। अगर आपकी प्लानिंग है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए आपका एक डिसीजन आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को जो आपकी फैमिली पर आ सकता है उससे आपको बचा सकता है। और वो कैसे करना है वो मैंने आपको शुरू में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए, अपना प्लान सिक्योर कीजिए, अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।